हेलो बच्चों। तो आज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या करना है? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण बताना है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक अवसानी आवृत्ति जिसको शांत बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। ये होता क्या है? अगर किसी परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड जो अपने ही पहाड़ा और एक के पहाड़े में आते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अगर अभाज्य गुणनखंड केवल दो है, या फिर केवल पांच, या केवल दो और पांच हो, तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा उसको अवसानी आवृत्ति कहते हैं, या उसको शांत दशमलव जो है सो कहलाएगा। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे अगर 3/5 है तो इसका हर क्या हुआ? हर इसका 5 है। हर इसका 5 है। तो आप इसको कैसे करेंगे? ये होगा शांत। कैसे शांत होगा? तो देखिए, शांत दशमलव बोलेंगे तो 5 से 3 को भाग दीजिए। ये छोटा है 5 से, तो नहीं होगा। तो आपको दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगाने का मतलब है कि एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पंचक 30, तो पंचक 30, तो 30 इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये शून्य आ जाएगा। ये शून्य क्या कहलाएगा? इसका शेषफल कहलाएगा। ध्यान से देखिए, शेषफल, शेषफल कहलाएगा। अच्छा, एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। जैसे 19/8, 19/8, तो 8 से 19 को भाग दीजिए। तो 8 का पहाड़ा इसके पास जाएंगे, तो 8 का पहाड़ा, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 24 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, दो बार में, तो 16। इसको घटाइए तो 9 में से 6 गया, तो 3, और ये कैंसिल। तो 8 से तो ये छोटा हो गया, तो फिर अब दशमलव लगेगा। तो दशमलव लगाए, दशमलव लगाने से एक जीरो आ जाएगा। तो 8 तिहाई 24, तो यहाँ 24 आया। अब इसको फिर से घटाए तो 10 में से 4 गया 6, और ये जीरो हो जाएगा। अब फिर से है, तो दशमलव के बाद एक जीरो आप प्लेस, एक जीरो आ जाता है, तो एक जीरो फिर से आया। तो 8 सती 56, 8 सती 56, तो फिर घटाए तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे इससे हासिल लिए एक, तो ये 5 माइनस 5, 5 घटा 5, ये जीरो हो जाएगा। और फिर से दशमलव है, तो दशमलव के बाद एक जीरो, तो 8 पंचे 40, तो ये 40 हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। शेषफल इसका कितना आ जाएगा? शेषफल, शेषफल इसका जीरो आ जाएगा, शेषफल। अच्छा, एक और बताते हैं। जैसे 5/16, 5/16, तो 16 से 5 को भाग दीजिए। अब 5 तो 16 से छोटा है, तो दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगने से जीरो आ जाएगा। अच्छा, जीरो पहले लगा करके चलते हैं, ये वाला जीरो, इसलिए कि जीरो के बाद दशमलव लिखते हैं, ये जस्ट लिखने का तरीका है। तो दशमलव लगाए तो यहाँ पे एक जीरो आ गया। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, तो 3 बार में 16 तिया 48। इसको घटाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। फिर से दशमलव है, तो फिर से जीरो, 16 एकम 16, तो यहाँ पे फिर से 16 आ गया। फिर घटाए, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, और फिर यहाँ पे जीरो। तो फिर से दशमलव है, फिर से जीरो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 16 दूनी 32, 10 में से 2 गया तो 8, एक हासिल लिए, 3 माइनस 3, तो यहाँ पे जीरो हो गया। फिर दशमलव लगा हुआ है, जीरो आ गया। तो 16 पचे, ये तब तक चलेगा जब तक कि जीरो आप नहीं लाते। तो 16 पचे 80, तो 80, इसको घटाए तो यहाँ से ये क्या हो गया? ये जीरो जीरो आ गया। मतलब ये भी इसका क्या है? शेषफल, शेषफल। अच्छा, अब इसको शांत दशमलव क्यों बोले? शांत दशमलव इसलिए बोले कि इसका शेषफल जो है सो जब आप भाग दीजिएगा तो शेषफल जो है सो इसका जीरो आएगा। हर केस में जो है सो आप दशमलव के बाद आप करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि जो है सो शेषफल जो है सो जीरो आ जाएगा, मतलब यहाँ तक रुक जाएगा। इसके बाद फर्दर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम?
शांत दशमलव बोलते हैं। शांत दशमलव पहचानने का तरीका क्या होता है कि आपको देखना है कि उसके हर में 2 या 5 का जो है सो मतलब अभाज्य गुणनखंड हो। तो इसी 3/5 को आप कैसे लिखिएगा? तो 3/5 इज इक्वल टू 0.006 लिख सकते हैं। अच्छा, 19/8 को आप कैसे लिखिएगा? तो ये पार्ट आया आपका, ये भाग करने से 2.375, ठीक है। फिर वैसे ही 5/16 को क्या लिखेंगे? 0.312, 0.3125, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्या बोलते हैं परिभाषा था, इसको और भी क्लियर करते हैं। देखिए, जो भी हम 3/5 लिखे हैं या जो भी पार्ट को, इसको थोड़ा सा इसको नीचे करने दीजिए, हम्म, कि आपको हम समझा सके। देखिए, जैसे अगर आपके पास था 3/5, तो सिर्फ 5 आया, चलेगा। मतलब इसको आप देख करके ही बोल सकते हैं। अच्छा, दशमलव हर इस परिमेय संख्या का हर में क्या है? सिर्फ 5 है। तो 5 होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है सो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। अच्छा, दूसरा आपका कौन सा एग्जाम्पल था? 19/8 था। 19/8, 8 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा। अभाज्य नंबर क्या होता है? जो सिर्फ एक के पहाड़ा में आता है या खुद अपने ही पहाड़ा में आता है। जैसे अगर अभाज्य गुणनखंड का अगर हम बात करें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे आप 2 से स्टार्ट होता है, एक नहीं होता है, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर इसके बाद अगला 7 होगा, फिर 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? जैसे 9 3 के भी पहाड़ा में आता है, एक के भी पहाड़ा में आता है, 9 खुद के भी पहाड़ा में आता है। तो मतलब दो ही गुणनखंड होना चाहिए, दो ही गुणनखंड, एक खुद के पहाड़ा में आना चाहिए और एक में आना चाहिए। फिर अगला आप बोल सकते हैं 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर जो है सो 15 16, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर जो है सो आपको 23 होगा। तो इस तरीके से बढ़ते जाता है, अनंत तक होता है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो आप अगर 8 को, अगर अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 से एक बार में। तो आप 19/8 को आप क्या लिख सकते हैं? 19/8 को 19 हर का हम लिख सकते हैं, दो कितने बार में आया है? दो 3 बार, 3 बार हुआ है इसका गुणनखंड। तो 2 की पावर 2 का घात 3 हो जाएगा। मतलब ये भी दिखा कि सिर्फ 2 का ही गुणनखंड है। तो ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल हम आपका लिए थे 16, 5/16, ठीक है। तो अगर 5/16 को, ये आपको रफ दिखाए हम, ठीक है, रफ, रफ। अच्छा, दूसरा भी आप यहीं पे रफ दिखा दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। जैसे 16, 16 को भाग दीजिए 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, तब तक आप 2 से कीजिए जब तक कि ये 1 नहीं हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर अगला अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 से 1। तो इसका कितना हुआ? 2 2 2 2, 4 बार। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5, और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। तो अगर सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 ही होगा, तब जो है सो ये क्या कहलाएगा? जो है सो आपको शांत दशमलव कहलाएगा। आगे फिर इसका जो है सो जब क्वेश्चन करवाएंगे तो और भी जो है सो इसका क्लियरिटी हो। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, जो कि है अनवसानी आवृत्ति, जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं आपको। हम्म। तो अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति क्या होता है? अगर शांत दशमलव, उसमें क्या होता है? 2 या 5 ही, 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो सकता है। इसके अलावा मतलब या तो 3 आ गया, 7 आ गया, 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई भी अलग जो है सो इसके अलावा कोई भी अन्य अभाज्य गुणनखंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं, उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी आवृत्ति, जिसको कि अशांत कहलाएगा। कैसे? इसका भी जो है सो आपको हम एग्जाम्पल से इसको जो है सो समझाते हैं। देखिए, जैसे
देखिए पहला एग्जांपल देखिए, जैसे 10/3 है। आप इसको कैसे करेंगे? देखिए 10/3, तो 10/3, 3 से आपको 10 को भाग देना, तो 3 × 9, तो यहाँ 9 आया। इसको घटाइए, 10 में से 9 गया 1। अब नहीं जाएगा तो फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने से एक जीरो आ जाएगा। अब देखिए जो 10 से स्टार्ट किए थे वापस 10 आ गया। इसके बाद ये क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट होगा। मतलब फिर से आप 3 से भाग दीजिए तो 3 × 3 = 9, तो फिर से 9 आ जाएगा। फिर से शेषफल कितना आ जाएगा? फिर से 1 आएगा, फिर दशमलव लगा हुआ है, फिर से जीरो आ जाएगा। तो फिर से 3 × 9, फिर से, मतलब ये चलता ही रहेगा। ये जो है सो आपको चलता ही रहेगा। हर बार जो है सो ये क्या होगा? चलता ही रहेगा, 1 1 1 कंटिन्यू रहेगा। और इधर 3 3 3 3 बढ़ते रहेगा। जैसे देखिए अगर फिर से दशमलव लगा हुआ है तो फिर से आप एक जीरो बैठेगा, एक जीरो बैठेगा तो फिर से 3 तिहाई, 3 तिहाई जो है सो 9, तो फिर से 9 आ गया। फिर शेषफल बना है, फिर से दशमलव है तो फिर से एक जीरो, फिर 3 तिहाई 9, फिर से आ जाएगा, फिर से। तो मतलब ये चलता ही रहेगा। और इधर 3 3 3 3 बढ़ता रहेगा। तो ये शांत कभी नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत। अशांत का हम क्या बताए थे परिभाषा आपको, कि 2 और 5 के अलावा छोड़ करके, तो इसके हर में क्या है? इसके हर में 3 है, मतलब 2 और 5 नहीं है। तो आप देख के बोल सकते हैं कि ये जो है सो अशांत दशमलव होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। तो 10, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या क्या होता है? 10/3, आप इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा 3 3 3 कैसे है? 3.3 दशमलव 3 3 3 3 ऐसे जा रहा है। तो इसको लिखने का तरीका होता है 3 दशमलव, रिपीट क्या हो रहा है? 3 3 3 दशमलव के बाद जो रिपीट हो रहा है हम उसका बात कर रहे हैं। तो 3 3 3, 3 पे एक डॉट ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? कि ये ऐसे ही जो है तो चलता रहेगा। तो 3 3 3 हुआ, या फिर इसको एक और तरीके से लिखते हैं, 3 दशमलव और 3 पे बार लगा देते हैं। ठीक है, अभी और भी आपको हम बताते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल 2/11, 2/11, तो 11 से 2 को भाग दीजिए। 11 से 2 को भाग देंगे तो 2 छोटा है, तो फिर से आपको क्या करना होगा? दशमलव लगाना होगा। तो जीरो के बाद हम यहाँ दशमलव लगाए, दशमलव के बदले एक जीरो यहाँ आ जाएगा। तो 11 × 1 = 11, तो एक बार में 11, 10 में से एक गया 9, और यहाँ एक में से एक गया 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ क्या होगा? दशमलव है, एक जीरो, 11 × 8 = 88, तो यहाँ पे 88 आ जाएगा। फिर से 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर दशमलव लगा हुआ है, फिर से जीरो आ गया। 11, और देखिए यही, अब आपको रुकना कहाँ होता है? फिर से वही 20, फिर से वही 20, फिर से रिपीट हो गया। मतलब अब इसके बाद ये रिपीट होगा। रिपीट क्या होगा? 1 8 1 8 1 8 बढ़ेगा। फिर भी करके देखते हैं। 11 × 1 = 11, फिर से 11, फिर से 11 यहाँ पे आ गया। फिर 10 में से एक गया 9, और यहाँ जीरो आ गया। फिर से दशमलव है तो फिर से एक जीरो बैठा, 11 × 8 = 88, तो फिर से यहाँ 88 आ गया, और यहाँ पे 2, फिर से दशमलव है, जीरो, फिर से जीरो बैठेगा। मतलब ये फिर से चलता ही रहेगा, ये फिर से चलता रहेगा। तब आप इसको 2/11 को कैसे लिखेंगे? 2/11 को क्या रिपीट हो रहा है? 1 8 1 8, तो इसको लिखेंगे 0.18, ऐसे करके दो डॉट लगाएंगे। या फिर इसको लिखेंगे 0.18, और एक लाइन इस पे डाल देंगे, 1 8 पे पूरा लाइन। इसका मतलब हुआ 1 8 1 8 जो है सो ये रिपीट करता रहेगा। अच्छा एक और आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे देखिए 4/7, 4/7, तो 4/7 को 7 से, ये इसका हर हुआ है ना, तो 7 से आप 4 को भाग दीजिए। तो 4 तो छोटा है, तो फिर से दशमलव लग जाएगा, हम जीरो लिख के यहाँ दशमलव लगा, इस दशमलव के वजह से यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब देखिए 7, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 × 5 = 35, तो यहाँ 35 आ गया। 10 में से 5 गया 5, और इससे हासिल लिया तो यहाँ 0 हो गया। दशमलव लगा हुआ है तो फिर से जीरो, और फिर 7 × 7 = 49, 49 आ गया। 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्रॉस हो गया। फिर दशमलव है तो एक जीरो,
सात एकम सात, तो 10 में 7 गया 3, फिर से दशमलव है, फिर से 0 आएगा। 7 या 21, 7 चौके 28, तो यहाँ पे 28 आ गया। फिर यहाँ, अब ये तब तक चलेगा जबकि आपके पास 4 नहीं आ जाए। 4 अगर आ गया तो मतलब वहां से आपको रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हासिल लिया 1, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर 2 है, फिर दशमलव के बाद फिर से 0 आए, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो फिर शेषफल कितना होगा? 10 में 4 गया 6, और ये खत्म हो जाएगा। फिर जो है सो दशमलव है, फिर से 0 आ गया। फिर 7 अठी 56, 7 अठी 56, तो यहाँ आ गया 56, 10 में 6 गया, फिर से 4, अब यहाँ से ये कैंसिल। अब देखिए ये 4 यहाँ से रिपीट हो गया, ये 4 जो था वही जो है सो आपको रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। इसका मतलब जो है सो अब यहाँ से अब ये मतलब रिपीट होगा, मतलब अब ये कैसे बढ़ेगा? तो देखिए इसका कैसे होगा, इसको लिख के दिखाते हैं। मतलब आप 7, 4/7, 4/7 तो आप कैसे लिखिएगा? 0.571428, ये यहां से लिखें, ये चलेगा। अब 1428, अब इस पे क्या करते हैं, तो ये पूरा होगा रिपीट, मतलब इसको फिर से अगला क्या आएगा? 5 7 1 4 2 8, ये चलता रहेगा। तो इसी को हम फिर से लिख सकते हैं, 4/7 को कैसे लिखते हैं? 0.571428, और अब या तो पूरा एक लाइन आएगा यहाँ से, या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन, जो दोनों रिप्रेजेंटेशन बताए, यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाइए, यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरा रिपीट होगा। और इसी को एक और तरीका से, अच्छा इसको थोड़ा हमें नीचे करने दीजिए। देखिए, तो 4/7, तो इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं? 4/7, 0.571428, और यहां से यहां तक एक लाइन आप डाल देंगे, 5 से लेके 8 तक, 5 से लेके 8 तक डालेंगे, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगला पार्ट पे चलते हैं। देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको आवर्त दशमलव, जो अभी हम सीखे हैं दो तरीके का, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसके हर में 3 है, मतलब 2 और 5 के अलावा नहीं है। 2 और 5 के अलावा है। 11 है, 2 और 5 है क्या? नहीं है, तो ये अशांत होगा। यहाँ 7 है, 2 और 5 में तो है ही नहीं, तो ये अशांत दशमलव कहलाएगा। तो ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब हमें बताना है आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या p/q के रूप में, हमको इसको कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आपको बता दें। 2 3 क्वेश्चन इस पे करवाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जब एक्सरसाइज केसी सिन्हा का एक्सरसाइज इसके अगले वीडियो में बताएंगे, तब उसमें जो है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, तब जो है सो वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको लिख करके देते हैं। देखिए क्या है, 0.006 बार को p/q के रूप में लिखें, लिखें। देखिए, तो जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, 0.6 बार है, 0.6 बार है, तो आपको जो भी दिया रहेगा उसको तो आपको मान लेना है, उसको x मान लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो माना कि x इज इक्वल टू 0.6 बार, आप ऐसे लिखिए या 0.6 बार लिखिए, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो आपको बताया है, दोनों तरीका बताएं, तो हम बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे कि और आसानी होगा समझने में। 0.6 पे बार है, इसको मान ली, तो इसको आपको क्या करना है, समीकरण 1 मानना है। अब आपको देखना है कि कितना डिजिट पे बार है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट पे बार है? सिंगल डिजिट, एक ही डिजिट, 6 पे बार है, सिर्फ एक पे। तो जितने डिजिट पे बार रहेगा उतना 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, एक डिजिट पे बार है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा।
तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर अच्छा, अब 0.6 बार का थोड़ा सा रफ देख लीजिए कि कैसे करते हैं। देखिए, अगर 0.6 पे बार है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.666 ये बढ़ते जाएगा। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर 10 से गुना करेंगे तो ये एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा दशमलव। अगर 10 गुना 0.666 करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। अगर 100 से कर किए होते तो दशमलव 2 डिजिट के बाद आ जाता। तो ऐसे होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 6.666, ये तो अनंत तक जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.6 पे फिर से बार हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इसमें 10 मल्टीप्लाई किए, ये रफ में आपको हम बताएं, तो ये क्या आ जाएगा, 6.6 पे बार आ जाएगा। अब ये समीकरण हो गया 2। चाहे आपको यहाँ पे कुछ भी दे, अगर आपको एक डिजिट पे बार है तो आप इस तरीके से चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है तरीका, अब आपको दो में से एक को घटाना है। समीकरण अब लिखेंगे, समीकरण दो में से, या आप ऐसे भी शॉर्ट कट में लिख सकते हैं, समीकरण 2 माइनस घटाओ समीकरण 1। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या है, 10x। 10x में एक x चला गया, यहाँ तो एक छुपा हुआ रहता है, तो 10x में एक x छुपा गया, एक x जो है सो चला गया। आप ये भी बोल सकते हैं, या अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसको आम की तरह ट्रीट कर लीजिए। 10, आप इसको रफ में इधर बताते हैं, देखिए 10x माइनस x, एक x। तो आप घटाइएगा, इस पे मत जाइए, ये समझ लीजिए कि आम है। 10 आम माइनस एक आम, तो 9, 9 आम क्या है, x है। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपको, 9x बाय साइड इज इक्वल टू। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर इसको भी इधर ही कर देते हैं आपको रफ, तो बेटर होगा। देखिए, एक पार्ट तो आपको हम ये बताए, तो इसको भी इधर ही कर दे रहे हैं, तो आपको एक ही जगह पे आपको रफ समझ में आ जाएगा। तो एक पार्ट ये बताए, अच्छा, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जो कि फिर हम्म, देखिए, तो ये हो गया। अच्छा, अब हमको ये वाला घटाना है, मतलब दाएं साइड 6.6 बार में से। तो दूसरा समीकरण में 6.6 पे बार है, और इसमें फर्स्ट वाले में क्या है, 0.6 पे बार है। इसको घटाएंगे तो इधर भी 6 बार, 6 पे बार, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो इधर 0 बच जाएगा। दशमलव 6 में से 0 गया, इसको घटाइए तो 6 में से 0 जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, मतलब 6। तो 9x इज इक्वल टू 6। तो x इधर ये गुना में है, इधर जाएगा दाएं साइड, तो गुना भाग में चेंज हो जाएगा, तो 6/9। अब ये 3 के पहाड़ा से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। x हम माने क्या थे, x 0.6 पे बार माने थे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0, इसलिए 0.6 पे बार इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन और भी इसी फॉर्मेट से चलेगा, इसी तरीके से, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी जो है सो क्लियर है। देखिए, इसको नीचे कर देते हैं, हाँ ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको लिख के देते हैं। हम्म, हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 0.18, ये दिया हुआ 1/8 पे बार, मतलब 1/8 1/8 होगा, ठीक है। तो P बाई क्यू के रूप में, लिखें, लिखें। अब आपको दिख गया होगा कि इस पे कितना कितना डिजिट पे बार है, दशमलव के बाद 2 डिजिट पे बार है। तो आपको 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 2 बार 10 से कीजिए, या फिर 100 से जो है सो आप उसको जो है सो गुना कीजिए। तो देखिए, कुछ आपको करवाते हैं। अब
जल्दी कर लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? माना कि माना कि x इज इक्वल टू 0.18 पे बार है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। अब 1 8 का मतलब आपको 1 8 1 8 1 8 ये चलते रहेगा। इसको क्या बोले थे? समीकरण एक मानने। 2 डिजिट पे बार है, दशमलव दशमलव के बाद 2 डिजिट पे बार है। तो 2 डिजिट पे बार मतलब आप उसको कितने से गुना करेंगे? 100 से। तो लिखेंगे समीकरण एक को 100 से। अगर 3 डिजिट पे बार रहता तो फिर हम 1000 से करते। 4 पे रहता, एक पे 4 जीरो से मल्टीप्लाई करते। समीकरण एक को 100 से गुना करने पर गुना करने पर तो 100 को x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100x हो जाएगा। अच्छा, एक और पार्ट इधर भी बता दे रहे हैं, देखिए। अगर 0.18 पे बार का मतलब क्या है कि 1 8 1 8 चलते रहेगा। 0.18 पे बार मतलब 0.18 1 8 ये चलता रहेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.18 1 8 ऐसे चलेगा। इसको अगर गुना करेंगे 100 से, तो हम बताए थे आपको कि 2 डिजिट जो है सो ये दाएं शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट दाएं शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 1 8, 2 डिजिट हो गया। और फिर इधर 1 8 1 8 1 8 चलते रहेगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 18.18 पे बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 18.18 पे बार। ये हो गया आपको दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण। अब क्या करना है? फिर दो में से एक को घटाना है। तो समीकरण दो में दो माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका बता दे रहे हैं। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर घटाने पर तो क्या आ जाएगा? आप 100x 100 आम माइनस 1 आम अगर कीजिएगा, यहाँ तो एक है, 1 आम। तो 100 में से एक मान घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 99 और आम मतलब 99x आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, अब देखिए आपको इधर है 18, बाएं साइड में क्या है? समीकरण दो में 18.18 बार, और इसका समीकरण एक में क्या है? 0.18 बार। तो ये तो पूरा जो है सो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जीरो बच जाएगा। बचेगा क्या? 18.0, मतलब 18 लिख लेते हैं। अब x ये 99 इधर इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। 18/99, 18। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 के पहाड़ा में जाएगा, 3 6 18, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 फिर से जा रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 एकम मतलब 11 बार में। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/11। x आप माने क्या थे? 0.18 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 0.18 पे बार इज इक्वल टू 2/11। मतलब इसको हम p/q क्यू के फॉर्म में हम इसको चेंज कर दिए। यहां तक आपको समझ में डेफिनेटली आया हो। अच्छा, एक और तरीका है बदलने का, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक और तरीका है। तो उसको बदलने के लिए वो आप शॉर्टकट तरीका है, वो भी सीख सकते हैं। वो क्वेश्चन जैसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप लगा सकते हैं, जिसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ एक नंबरिया। तब उसमें जो है तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए तरीका बताते हैं। और भी है क्वेश्चन, तो और भी जो है इसको करवाना है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। लेकिन अब देखिए 2 3 एग्जांपल से आपको समझाते हैं, बस याद रखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर पहला क्वेश्चन है 27.045। अब क्या है? ये 5 पे ही सिर्फ डॉट लगा हुआ है, 5 पे ये डॉट लगने का मतलब क्या है? एक ही डिजिट पे बार है। अगर ऐसा रहेगा तो आप इसको कैसे चेंज कीजिएगा? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, पहले जैसे है आप इसको, जो बार लगा हुआ है विदाउट बार, इस पूरा को लिख लीजिए। ठीक है,
हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में ही चेंज करना है। तो इसको जो है सो पूरा लिख लीजिए, ऊपर में अंश और हर में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए अंश ऊपर और नीचे जो है सो आपको हर लिखना है। अंश कैसे बनेगा, आप इसको बार के अलावा पूरा लिख लीजिए। तो बार के अलावा हटा करके 27,045 दशमलव हटाना है। अब दोबारा ये देखना है कि जब आप इसको लिखिए तो जो बार वाला है ना डिजिट, उसको छोड़ दीजिए, इसको छुपा दीजिए कि अब है ही नहीं। जो बच गया आप उसको पूरा लिखिए, उसको जो है सो यहाँ पे घटा करके 27,004, ठीक है। अब नीचे, अब नीचे का कहानी क्या है, आपको ये देखना है कि विदाउट जो है सो मतलब जो है सो जो बार वाला है उसको छोड़ करके कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 10 का घात 4 माइनस। अब ये दोबारा होगा कि अब ये देखना है कि दशमलव के बाद तो ये 3 है। तो जो बार के अलावा छोड़ करके कितना बच गया, ये दो बचा, 0 और 4। तो 0 4 मतलब 2, 1 और 2, तो उतना 10 के पावर में ये घात माइनस होगा। तो इसको आप घटाइएगा, 27,045 माइनस 2704। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा आपको, घटा करके देख ही लेते हैं। 27045 और यहाँ 2,704। तो 5 में से 4 गया तो 1 4, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 6 में से 2 गया 4, और ये 14 3 41, 14 3 नहीं, यहाँ 6 में से 2 गया 4 और 2, हाँ ठीक है, 24 3 41। मतलब ये आ जाएगा 2 4 3 4 1, 24,341। अब 10 की पावर 4, 10 10 की पावर 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 अगर हुआ तो हम लोग क्या किए, एक सेकेंड, दशमलव के, हाँ नहीं नहीं, दशमलव के बाद देखिए, एक सेकेंड रिपीट कर रहे हैं, रुकिए। आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद टोटल डिजिट काउंट कीजिए। तो वो यहाँ पे आएगा उसके घात में 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। और फिर माइनस, अब दशमलव के बाद जो ये 5 पे बार था, हाँ 5 पे बार था। तो अब ये देखना है कि अब ये देखना है कि जो है सो कितना डिजिट पे बार नहीं है दशमलव के बाद, ये 2 डिजिट पे बार नहीं है, तो यहाँ 2 लिखे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 का पावर 3, तो ये 1,000 माइनस 10 का घात 2। 10 का घात 2 का मतलब आपको समझ में आता होगा, 10 गुना 10, तो ये 100 हो जाएगा। 10 गुना 10 ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बन गया, 2 4 3 4 1 अपॉन 1,000 माइनस 100, तो ये 900। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एक और आपको बताते हैं, तब आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर 7.3245, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 4 5 पे बार है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है 7.3245 मतलब 2 डिजिट पे बार है, 4 और 5 पे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए, तो अब अगर इसको करना है, पहले तो पूरा इसको लिख लीजिए, अंश और हर में जो है सो आप इसको कर लीजिए, जैसे पी बाई क्यू में हमें बदलना है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए 7 3 2 4 5, अभी पूरा लिख लिए। अब माइनस करेंगे, माइनस क्या करना है, अब आपको ये जिस पे बार है उसको छोड़ करके जो बच गया ये वाला पार्ट, इसको लिखिए दशमलव हटा करके, तो ये आ जाएगा 732। चलिए, ऊपर का अंश वाला काम तो हो गया। अब नीचे लिखना है जो कि हल बनेगा क्यू। तो आपको क्या देखना है इसमें कि कितना पे जो है सो आपको आपको कितना पे बार नहीं है, सारा डिजिट लेना है, लेकिन जितना पे आपको नहीं है बार जो है सो नहीं है। तो कितना डिजिट पे जो है सो बार नहीं है, तो 7.32 है ना, 7.32। तो 7.32 का मतलब कितना हो गया, 7.32। तो देखिए हमने क्या बोला, दशमलव के बाद अब जो हर में बनाना है, दशमलव के बाद कितना डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 सबको लेकर के, तो यहाँ बनेगा 10 की पावर 4। अब फिर माइनस, अब ये देखना है दशमलव के बाद कितना पे बार, बार को छोड़ करके इसको हटा दीजिए, तो 1 2, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, घात जो है सो 2 आ जाएगा।
तो इसको घटा लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, और फिर 2, मतलब इससे लीजिएगा तो 12, 12 में 7 गया 5, और यहाँ 2 बच जाएगा, 2 और 7, 7 2 5 1 3, ठीक है। और ये 10 का घात 4, मतलब 10 गुना 10 गुना 10, तो 10,000 आ जाएगा, माइनस 10 का घात 2, मतलब 100 आ जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो इधर 7 2 5 1 3, और जो है सो ये कितना आ जाएगा आपको, 10,000 में 100 गया तो 9,900 आ जाएगा। तो इसको पी बाई क्यू में चेंज कर दिए, मतलब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है इसी को आप पी बाई क्यू फॉर्म में ये चेंज कर दिए। एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, जैसे तीसरा देखिए, 0.59 पे पॉइंट है, दशम वो बाद लगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.59 पे बाद। आप कैसे कीजिएगा, अब तो आपको आ गया होगा। तो जैसे पी बाई क्यू फॉर्म में इसको लिखना है, तो आपको सबसे पहले पूरा लिख लेना है। तो पूरा कितना आ गया, इसको दशमलव दशमलव हटा करके तो ये आ जाएगा 59। अब जो है सो दशमलव के बाद जो जिस पे बार है उसको हटा दीजिए, उसको हटा दिए तो क्या बचा 5, तो उसको घटाइए 5। अब हर का बारी है, ठीक है। तो अब क्यू लिखेंगे, क्यू कैसे लिखना है, पहले आप देखिए दशमलव के बाद टोटल कितना डिजिट है, 1 2, बार में कुछ नहीं काउंट करना है, 2, तो 10 का घात 2 आ जाएगा, फिर माइनस। अब 10 का जो घात बनेगा, अब वो देखना है कि कितना, जिस पे बार है उसको छोड़ करके उसको छोड़ दीजिए, तो बचेगा बस एक डिजिट, तो यहाँ पे एक लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से 59 - 5 कितना हो जाएगा, 54, 54, और इधर आ जाएगा 100 -10, तो यहाँ से 54 अपॉन 100 - 10 90। अब ये इसको जो है सो कट रहा है, तो इसको काट दीजिए, 9 × 6 = 54, और 9 × 10 = 90, फिर ये 3 से नहीं, 2 तिहाई 6, और 2 बचे 10, तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। एक और बता देते हैं, तो एक और देख लीजिए। हम्म, देखिए एक और बता देते हैं, तो आपको ये बार बार आप करेंगे तो ये प्रैक्टिकली ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब अगला आपको है 13.7568। तो अब ये है 5 यहाँ से यहाँ, इसका मतलब आपको लिखने का तरीका बताए हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कंफ्यूजन होता है ऐसे, तो आप इसको लिख लीजिएगा 13.7568, मतलब ये 5 से लेकर के 8 तक। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, 13.7 5 6 8 5 6 8 5 6 8 ऐसे रिपीट होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको पी बाई क्यू फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो सबसे पहले अंश लिखते हैं, मतलब पी जो है इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, सबसे पहले पूरा लिख लेना है, बार और हटा देना है। तो 13.7 5 6 8, चलिए ये लिख दिए। अब आपको इसमें देखना है, इसमें घटाव के साथ आएगा, जितना पे बार है उसको छोड़ दीजिए कि वो है ही नहीं, तो क्या बच गया, 137। तो यहाँ से 137 माइनस कीजिए। अब हम हर का बात करते हैं, तो हर में क्या करना है, आपको दशमलव के बाद देखना है कितना डिजिट है, तो 1 है 2 है 3 है 4, 4 डिजिट है, तो वो 10 का पावर में आ जाएगा, पहले 10 का पावर 4 माइनस। अब ये देखना है कि कितना डिजिट दशमलव के बाद में जिस पे बार नहीं है, तो दशमलव के बाद बार सिर्फ 7 पे नहीं है, तो 1 हुआ, तो ये 10 का पावर 1 हो गया। अब इसको घटाइए, इसको घटाने से कितना आ जाएगा, 8 - 7 1, 6 - 6 घटा 3 3, 5 में से 1 गया 4, और फिर इधर 137 ही रह जाएगा, ठीक है। अब भाग यहाँ आ जाएगा 10,000 -10, तो ये बन जाएगा 1 3 7 4 3 1, और 10,000 -10 कीजिएगा तो 9,990 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये शॉर्टकट तरीका होता है। अब इसका जो है सो लॉन्ग कट तरीका, ये वाला जो तरीका बताए इस तरीके से चलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको जब किसी से ना सॉल्व करवाएंगे, तो इस टाइप से भी सॉल्व करवाएंगे और इस टाइप से भी सॉल्व सॉल्व करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब एक्सरसाइज पहले जो है इसको सॉल्व करने के लिए उसमें एक और
पार्ट है जो कि एक लास्ट पार्ट है, वो जो है सो आपको बता देते हैं। उसके बाद जो है सो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि वहीं पे कॉन्सेप्ट से ही जो है सो हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। देखिए, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ऐसे तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, वो आप लिख सकते हैं। अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिटी। अब देखिए, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। कोई बुक देखिए, कोई किताब में देखिएगा, अलग अलग तरीके से बताया हुआ, बहुत आसान तरीका बताते हैं। आप अगर ऐसे कीजिएगा तो वो जितना आपको लिखना होगा आप उसको लिखते चले जाइएगा। देखिए, हम्म, जैसे 3 और 4 के बीच, 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ नहीं, 3 और 4 परिमेय संख्या है क्या? अच्छा, 3 और 4 तो पूर्ण संख्या भी है। 3 और 4 आपको जो है सो बताए थे कि काउंटिंग में भी यूज होता है, मतलब अगर काउंटिंग में यूज होता है तो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो भी आपको बताए थे। तो इसको बनाने के लिए परिमेय संख्या आपको बताए थे कि परिमेय संख्या 3 भी है 4 भी है, तो आप इसको लिख लीजिए 3/1 और इधर लिख लीजिए 4/1, मतलब अब ये परिमेय संख्या बन गया। तो 3 और 4 परिमेय संख्या है। तो अब अगर इसके बीच में 6 लिखना है तो सबसे पहले देखिए इसका हर, हर को आपको सेम करना है। हर अगर सेम कीजिएगा तो अभी हर, सर 1 और 1 है, मतलब ये भी हो गया। तो अब कैसे करें? तो आपको ऊपर नीचे अंश में भी और हर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए कि हर जो है सो चेंज नहीं हो। पहले क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये काट सकते हैं, लेकिन काटना भी नहीं है। इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब क्या बन गया, ऊपर 3 गुना 10 30, और 1 गुना 10 10, और यहाँ पे आ जाएगा 40। इसी को 4 गुना 10 और ये 10, ठीक है। अब इसके बीच में 6 लिखना है ना। अब कुछ आपको नहीं करना है, 30 से 40 के बीच में तो जो है सो 9 नंबर होगा। 9 नंबर होगा, बस अंश को चेंज करते जाइए, वो लिख सकते हैं। जैसे 31/10, 32/10, 32/10, फिर 33/10, फिर 34/10, 34/10, फिर 35, आप 36 भी लिख सकते हैं, 37, चलिए 37 लिख देते हैं। जो लिखना है लेकिन इसके बीच में ही लिखना है, ठीक है। 37/10 तो 5 हो गए, 37। 38/10 तो ये हो गया आपको कितना हो गया, 6। 1 3 3 6, यहाँ से यहाँ तक 6 परिमेय संख्या आप जो है सो इसको लिख दिए। जैसे एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं। अगर ऑलरेडी जो है सो आपको दिया हुआ है कि परिमेय संख्या, जैसे ये 3 था, इसके हर में नहीं था तो हम इसको बनाए, 1 डाल करके बनाए। जैसे अब अगर बताएं आपको, ऐसे ही एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो आपको लिखना है 1/3 और 1/2 के बीच, के बीच में 3, कितना भी पूछ सकता है। और आप अगर इससे ज्यादा पूछता, आप पूछेंगे कि यहाँ पे सर 9, अगर 9 है, अभी तो 6 पूछा, 6 बता दिए। अगर और ज्यादा पूछेगा तब, तो अब अगर यहाँ तक 39 तक जाएंगे तो अगर लास्ट वाला क्या होगा, 39/10 अगर पूछता तो। लेकिन 6 में तो आपके पास चॉइस है करने का। अगर ज्यादा पूछेगा तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और भी लिख देंगे, है ना। तो 1/2 के बीच में आपको तीन, तीन परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, अब आपको हमने क्या बोला था कि आपको हर को सेम बनाना है। तो देखिए, हर को सेम बनाए कैसे करेंगे। देखिए, पहले लिख लीजिए 1/3, और इधर कितना है आपके पास, 1/2, ये लिख लीजिए। तो इसके हर में क्या है, 3। इसके हर में क्या है, 2। तो अंश इसके हर में 3 है और इसके हर में 2 है। तो इसको सेम करने के लिए आपको क्या करना है, इस दोनों का लघुत्तम समापवर्तक ले लेना है, लघुत्तम निकाल लीजिए। या तो फिर ऐसा कीजिए कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा पहाड़ा करें कि इसको भी सेम बना दें, इसको भी सेम बना दें। हर दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। हम लघुत्तम से बता दे रहे हैं, आगे जो है सो आपको गुणनखंड से भी बता देंगे। तो देखिए, अगर 2 और 3 का लघुत्तम आप निकालेंगे, तो ये तो दोनों सेम ही है। 2 से कीजिएगा 1, ये 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 × 3 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। मतलब आपको इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा, इसको करना होगा 2 से। तो 2 यहाँ किए, इसके अंश में भी 2 करना होगा, तो ये 6 बन जाएगा। अब यहाँ कितना करना है 6 बनाने के लिए, तो क्योंकि यहाँ भी तो 6 बन रहा है, तो यहाँ 6 करने के लिए यहाँ भी 3 से जो है सो गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो अब यहाँ लिख लीजिए 2 × 1 2, 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे कितना आ गया, 3 और 2 तो यहाँ 6। अब ये हो गया। लिखना तो 3 परिमेय संख्या है, तो 2 के बाद तो अगला 3 ही होता है अंश में, यहाँ पे होगा अगर बढ़िएगा। फिर आपको क्या करना है आगे, और आपको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ऊपर नीचे सेम करना है। तो हम क्या करते हैं, आसान करने के लिए 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। इससे क्या होगा, आपको हर चेंज नहीं होगा। तो 2 × 10 ये क्या हो जाएगा 20, और 10 × 6 ये 60 हो जाएगा। यहाँ 3 दाई के 30, और यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब देखिए, इसका अंश और इसका हर और इसका हर दोनों का सेम ही रहा। अब आपको 3 ही पूछा, अब आपके पास चॉइस है 20 और 30 के बीच में कोई भी 3 नंबर और उसका हर जो है सो सेम रहेगा। आप बोलिएगा सर 25 लिख दें, लिख सकते हैं, 25/60 हो जाएगा। हर को सेम ही रखना है। 27 लिख लीजिए, 27/60। आप बोलिएगा सर 21 लिख लें क्या, तो 21 भी लिख सकते हैं, 22 लिख लें, 22 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27, 28/28। आप 29 लिखना चाहिएगा, 29 लिख लीजिए, 29/60। तो ये जो है सो यहाँ तक। तो ये वाला जो 3 है परिमेय संख्या, किसके, 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो ये आप जो है सो लिख चुके हैं। बाद में आपको इसको लिखना होगा, लिखिएगा कि 25/7, 27/7 और 29/7 1 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं हैं। होता कितना है, होता तो अनंत है। ठीक है, यहाँ तक आपको हम सारे कॉन्सेप्ट जो है सो बता दिए हैं। अब आगे जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे, तो वहां पे और भी जो है सो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक आपको यहाँ तक रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको करके रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता दिए। तो फिर आगे जो है सो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा। और आप अगर रिवाइज करके अगला वीडियो देखिएगा, तो वो और भी क्लियर होगा, नहीं तो हर जगह आपको सोचना होगा। बाकी जो है सो कोशिश हम यही करते हैं कि आपको बिल्कुल जो है सो बेसिक से समझाएं। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।